जेईई मेंस के इस पीवाईक्यू को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और वो शानदार मेथड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो मेथड मेरे भाई तुम जानते हो कि जैसे यहां पर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, इन तीनों के आइडिया से हम लोग इसका Tn निकाल लेंगे, यानी जनरल टर्म निकाल लेंगे, और उस जनरल टर्म पर जब हम लोग सिग्मा लगाएंगे तो इसका समेशन निकल जाएगा जनरल टर्म तक का। और यहां पर टोटल फर्स्ट 10 टर्म का सम पूछा हुआ है, तो जहां जहां n आएगा, जनरल टर्म Tn निकाले तो n आएगा, जहां जहां n आएगा वहां 10 पुट कर देंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकल जाएगा। ये मेथड तुम जानते हो, हम उस मेथड का बात नहीं कर रहे हैं। एक और शानदार मेथड का बात हम लोग यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए करने जा रहे हैं, है ना। क्या है वो मेथड, ध्यान से सुनो। इसका ये जो हम लोगों को सीरीज दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग 10वां टर्म का बात करें, है ना, 10वां टर्म, है ना, 10th टर्म का बात करें, तो इसको देखते हुए तुम देखो न्यूमरेटर को देखो मेरे भाई, न्यूमरेटर 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है, न्यूमरेटर एक एपी बना रहा है। तो 10वां टर्म क्या होता है किसी भी एपी का, a + 9d होता है ना 10th टर्म। तो ऊपर का बात किया जाए तो a तो बालक 7 हो गया, और 9 इंटू डी कितना है, देखा जाए तो d यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, 6 से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दिए, 9 इंटू 6 + 7 हो गया, है ना, 9 इंटू 6 और +7 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो जो भी 10th टर्म होगा, है ना, उसका न्यूमरेटर मिल गया हमें। उसी तरीके से जल्दी से देख लिया जाए डिनोमिनेटर क्या होगा। डिनोमिनेटर का अगर आइडिया लगाओ तो डिनोमिनेटर एपी का स्क्वायर बन रहा है, एपी का स्क्वायर, एपी में टर्म है और उसका स्क्वायर बन रहा है। तो इसका अगर 10th टर्म निकाला जाए +9d, यानी कि 10वां टर्म निकाला जाए, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 + 9 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। इसका देखो कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है और उसका स्क्वायर भी करना है। तो यहां से देखा जाए तो ये 27 और 2 29 हो गया मेरे भाई, और इसी से आइडिया बस लग गया। यहां डिनोमिनेटर में 29 का स्क्वायर और इनटू, उसके बाद देखो उसके बाद 3 का गैप है, आगे 3 का गैप है, तो 29 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 32 हो जाएगा। यानी कि 10th टर्म इसका लॉजिकली हम लोग निकाल लिए। अब समझना बात को, एकदम ध्यान से बात को समझना। अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो। ऊपर में 7 है, अगर हम 7 को चेंज करना चाहें 5 का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर में, अगर ये चेंज हो पाए तो यार क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। देखते हैं चेंज कैसे करते हैं इसको। 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 25 - 4, ये तो 21 हो गया मेरे भाई। यहां 7 है, 7 को 21 बनाया जा सकता है क्या, बिल्कुल बनाया जा सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करके। अगर ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 21 बन जाए। इसको भी चेक कर लिया जाए, ध्यान से देखोगे तुरंत समझ जाओगे। इसको भी देखा जाए, इसके टर्म में ऊपर को लिखना चाह रहे हैं तो क्या सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। यहां पर 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अगर करे तो ये 64 हो गया और -25 हो गया। इससे इसको माइनस किए मेरे भाई तो यहां पर 39 आ गया, 39 आ गया। देखो 13 को भी जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। अभी तक ये समझ में आ रहा है कि अगर न्यूमरेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के डिफरेंस के, डिनोमिनेटर के टर्म्स में डिफरेंस के वे में लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है ना। मतलब कि अगर ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम इसको 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहां भी जल्दी से अगर हम लोग चेक कर ले तो यार 121, 11 का स्क्वायर माइनस 64 अगर हम करें तो यार यहां पर 11 से 4, 7 और 5, 57 आ गया, और 19 3 जा 57, यानी कि जो पैटर्न लगाना चाह रहे हैं वो लग गया मेरे भाई। ध्यान से देखो हम क्या लगाना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना, एकदम एक स्टेप में तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर अगर हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी, तो कोई दिक्कत है क्या। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई और नीचे भी, तो तुमको कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसी में जो हमारे पास जो अभी सीरीज है उसी में हम मल्टीप्लाई कर दिए, और हम क्या किए ना, हम क्या किए कि इस 3 को हम बाहर रख लिए और इस 3 को अंदर भेज दिए, ब्रैकेट के अंदर भेज दिए। जैसे इस 3 को हम लोग मेरे भाई ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो जाहिर सी बात है ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 39, ये 57 हो जाएगा और ये 183 हो जाएगा। तो कर लिया जाए, 3 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 39, ये हो गया 57 और 61 था ना, 61 इंटू 3 183 हो जाएगा, 183। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, इसी 1/3 को तो बाहर रखे, इसी 21 को हम 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना।
अब तो ये 21 ही दे रहा है ना मेरे भाई, है ना। देखोगे ऐसा लिखने से बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत सारा टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आसानी से हम लोग सॉल्यूशन तक मेरे भाई पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नीचे में 5 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, इस पैटर्न से। आगे देखो 57 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, क्योंकि इसको करके भी देखे थे 57 ही आ रहा था, है ना। और नीचे में आ गया मेरे भाई 8 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। इस पैटर्न पर जाते जाते तुमको क्या लग रहा है यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा, तुम चेक कर लेना, यही होगा, क्योंकि पैटर्न में यही चल रहा है। तुम 32 का स्क्वायर कर लेना, है ना, 1024 आएगा, और माइनस कर लेना 29 का स्क्वायर, तो यार 183 ही आएगा। बात क्लियर है ना। और नीचे में आ गया अपने पास 29 का स्क्वायर और इंटू 32 का स्क्वायर। अब देखो इसको, अब देखो ये क्वेश्चन एकदम तुरंत बालक सॉल्व होने वाला है, और बहुत बच्चे तो समझ भी गए होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है और करना क्या है। 1/3 आ गया ना, 1/3 आ गया ना। देखो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर अलग अलग करके लेके 5 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कटेगा, 1/2 का स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से बीच में माइनस है तो माइनस 2 के पावर 2 से अगर इसको अलग करें तो ये और ये कट के बचेगा मेरे भाई 1/5 का स्क्वायर बचेगा ना। समझ में आ रहा है तुमको, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से मेरे भाई इसको हम लोग 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये और ये कटा तो 1/8 स्क्वायर, और ये और ये कटा तो, और यही पैटर्न मेरे भाई फॉलो होते होते 1/8 का स्क्वायर माइनस 1/11 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी पैटर्न पर जाते जाते लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये और ये कटा तो 1/29 का स्क्वायर मेरे भाई, और माइनस 1/32 का स्क्वायर, यही जो होगा एक पैटर्न बनेगा। और ऐसा बनाने से फायदा क्या हुआ, तुम देख पा रहे होगे, अब ये सब कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया मेरे भाई। एक शुरुआत का टर्म बच गया और एक लास्ट का टर्म बच गया, और एक 1/3 जो बाहर बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज किए थे, जो 3 मल्टीप्लाई किए थे उसको बैलेंस करने के लिए एक वो बच गया। यानी कि 1/3 को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इसे जल्दी बना लिया जाए, 1/4 माइनस 1/1024, 32 का स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ पर इसको बना लिया जाए जल्दी से। यहाँ पर मेरे भाई अगर 1024 हम एलसीएम ले लें, 1024 एलसीएम ले लें, तो 4 से ये 256 बार में आएगा ना, 256 बार में, तो ऊपर में आ गया 256 माइनस 1, है ना, ऐसा कुछ वैल्यू देगा। और आगे देख लिया जाए मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू 255 बाई 1024, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, 8 बार में और 5 बार में, 85/1024 विल बी द राइट आंसर। और वो अपना ऑप्शन नंबर डी तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, वो जो है ऑप्शन नंबर डी तुम्हें मेरे भाई दिख रहा होगा। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी और खास तरह से बोला जाए तो इस मेथड को भी तुम आसानी से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को लगातार आसान बना रहा है, कंटेंट बालक बहुत सारा अपलोड हो भी गया है और बहुत सारा हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।